हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया फ्रॉम पीटी क्लासेस। आज हम बात करेंगे रीऑर्डर पैराग्राफ। रीऑर्डर पैराग्राफ में लोग क्वेश्चन से ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता होता स्ट्रेटेजीज क्या हैं रीऑर्डर पैराग्राफ सॉल्व करने के लिए। तो रीऑर्डर पैराग्राफ के लिए कुछ हमारे पास स्ट्रेटेजीज हैं जो कि मैं आज आपको बताऊंगी, बट उससे पहले लेट्स जस्ट टॉक अबाउट के किस तरीके की मार्किंग होती है। तो होता क्या है, आपके पास कुछ 4 to 5 सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं जो कि जंबल्ड अप होते हैं और आपको उनको रीऑर्डर करना पड़ता है जस्ट इन अ राइट फॉर्मेट। ठीक है, जिस तरीके से हम बचपन में असेंडिंग या डिसेंडिंग करते थे तो हमें नंबर्स को राइटली असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में लगाना होता था, इसी तरीके से हमें यहाँ पर असेंडिंग फॉर्म में सारे सेंटेंसेस को लगाना होता है। ठीक है, तो आपने यूजुअली ड्रैग करना होता है ओके व्हिच इज द फर्स्ट सेंटेंस। फॉर एग्जांपल फोर्थ वन can come into the first one and then second one can be into the second one and the first one can be into the third one। तो इसी तरीके से जो है वो हम अपना रीअरेंज कर सकते हैं या रीऑर्डर पैराग्राफ कर सकते हैं। तो कोई भी अगर स्टोरी फॉर्मेट आपको दिया गया तो वो स्टोरी किस तरीके से है, स्ट्रेटेजीज होती हैं। इसमें हमें जो सेकंड चीज है हमें देखने की है वो ये है कि मार्किंग क्राइटेरिया क्या है। मार्किंग क्राइटेरिया अगर आपको पता हो, हमने मैथ्स में हमेशा से पढ़ा था सेट्स का एक चैप्टर हुआ करता था, उसमें हम A B B C C D D E इस तरीके से हम सेट्स बनाते थे। ठीक है, तो जब हम सेट्स बनाते थे तो अगर आपने कोई भी पेयरिंग की है, फॉर एग्जांपल आपने ये किया है कि ओके आंसर इज 2 3 1 4, 2 3 के आपको मार्किंग मिल जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने किया है 2 3 4 1 तो 4 1 क्योंकि गलत है, क्योंकि पूरा ही जो सेट है या पूरा ही रीऑर्डर पैराग्राफ जो है वो गलत हो गया है, तो दैट मीन्स आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है, आपको मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपका एक पेयर भी ठीक है। द गुड पार्ट इज कि अगर आपके सारे पेयर ठीक है, एंड दैट इज वी आल्सो कॉल्ड अ गोल्डन रूल एज वेल ऑफ रीऑर्डर पैराग्राफ, कि अगर आपके सारे पेयर ठीक हैं तो आपको जो है वो 1 ग्रेस मार्क भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 3 3 1 1 4, तो अगर आपको उसमें से 3 मार्क्स मिलते हैं तो +1 आपको एक गोल्डन मार्क मिल जाता है, जो कि या तो आप ग्रेस मार्क जिसको कह सकते हैं अगर आपके सारे पॉइंट्स या सारे पेयर्स अगर आपके करेक्ट हैं। तो आपके पास स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, आपको प्लीज मेक श्योर करना है कि व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग दिस रीऑर्डर पैराग्राफ आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजीज हो। सबसे पहले तो हाउ टू फाइंड एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है कि आपने फर्स्ट सेंटेंस कैसे जानना है कि ये ही फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए। आप सिर्फ देखें, इस बात को दिमाग में रखें कि आपने ये देखना है कि फर्स्ट सेंटेंस आप अगर किसी को स्टोरी बताते हैं तो आप खुद किसी को स्टोरी बताना कैसे स्टार्ट करेंगे, तो उसी तरीके से आपने जो है वो दिमाग में रखनी है ये बात कि अच्छा मैं अगर किसी को स्टोरी बता रहा हूँ या मैं बता रही हूँ तो मैं इस तरीके से स्टार्ट करूंगा। तो आपने उसी तरीके का सेंटेंस ढूंढना है आउट ऑफ दो 3 4 5 सेंटेंसेस में से कि अच्छा ये सेंटेंस कैन बी द फर्स्ट वन। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरीके से आपने जो है वो ये भी देखना है कि जनरल आइडिया कहाँ दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर एग्जाम्पल माई स्ट्रीट, ठीक है, जो मेरे मेरे घर के बाहर जो स्ट्रीट है, लेकिन इफ देयर इज अ सेंटेंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, ठीक है, तो पहले मैं उसको देखूंगी क्योंकि वो एक जनरल आपको पर्सपेक्टिव दे रहा है, फिर वो स्पेसिफिकेशन की तरफ जाएगा जिसको ये भी कहते हैं कि जनरल टू स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, मेलबर्न एंड देन क्वीन स्ट्रीट, इस तरीके से जो है वो आपके पास जनरल टू स्पेसिफिक जहां पे आता है वो भी आप देख सकते हैं। तो इसलिए आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो है वो जो सबसे ज्यादा जनरल फॉर्मेशन में जो आपका सेंटेंस होगा उसमें आपकी वो आपको एक एज अ इंडिपेंडेंट सेंटेंस या द फर्स्ट सेंटेंस आप उससे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली इंडिपेंडेंट सेंटेंस आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जहां पे आपको किसी चीज का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, किसी भी इवेंट का, किसी भी पर्सन का, किसी भी क्या कहते हैं, कोई भी अगर आपको प्लेस का, किसी भी बंदे का या इंसान का, जगह का, कोई भी इवेंट का अगर आपको या कोई ऑर्गेनाइजेशन का जहां पे आपको किसी चीज का एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी योर इंडिपेंडेंट सेंटेंस टू। ठीक है, तो वो चीज जो है ना वो आपको याद रखनी है कि आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या है, आपने स्टार्ट वहीं से करनी है। फिर आपने देखनी है कि उस इंडिपेंडेंट सेंटेंस के आगे क्या आ रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस में हमेशा आपका प्रॉपर नाउन को लाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस पर्पसेज, इट वॉज स्टेब्लिश्ड इन हियर। तो देखिए पहले प्रॉपर नाउन आ रहा है और इसके बाद फिर जो है वो प्रोनाउन से काम चला रहे हैं, जैसे इट से काम चला रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर टॉकिंग सोनिया इज अ पीटी टीचर, शी हैज बीन टीचिंग देयर फॉर 4 to 5 years now। तो फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर नाउन एंड दे आर जस्ट पुटिंग अप द प्रोनाउंस शी,
he, it, they, it is all, they all are the pronouns, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि पहले कोई चीज स्पेसिफिक हो और इसके बाद फिर वो प्रोनाउन आ रहा हो, तो उसके हिसाब से हम चल सकते हैं। फिर हमारे पास रूल आता है एक्रोनियम रूल। एक्रोनियम रूल क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल same way, for example, if they are talking about World Health Organization was established in this year, WHO has been working on these projects for these many years। तो देखें किस तरीके से एक्रोनियम आ रहा है कि पहले वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिख रहे हैं, फिर वो WHO लिख रहे हैं। दैट मीन्स कि जब अगर हमें बाद में कोई चीज समझानी है तो इट्स ओके कि अगर उसका शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाए, जिस तरीके से मैंने आपको पहले प्रॉपर नाउन और प्रोनाउन में समझाया। इसी तरीके से ये जो एक्रोनियम में है कि पहले फुल फॉर्म लिखना है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस, और इसके बाद इफ दे आर राइटिंग UN तो फिर वो चलता है, ठीक है। तो ये भी एक रूल होता है। थर्ड थिंग इज रूल ऑफ आर्टिकल। एक रूल होता है जो कि रूल ऑफ आर्टिकल है, जो कि हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम रीऑर्डर पैराग्राफ को सॉल्व कर रहे होते हैं। रूल ऑफ आर्टिकल क्या है कि देखिए फर्स्ट सेंटेंस है ना, उसमें आपके पास हमेशा अ होगा, जो कि आर्टिकल अ एन एंड बी होता है। तो उसमें आपको मेक श्योर करना है कि फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस 1 है आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, सेंटेंस 2 वुड बी द मूवी वॉज वेरी गुड। तो अ जो है वो हमेशा आपके फर्स्ट सेंटेंस में आएगा और द जो है वो हमेशा सेकंड सेंटेंस में आएगा, क्योंकि द इज समथिंग दैट इज स्पेसिफाइंग मोर और एक्सप्लेनिंग मोर अबाउट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड रूल जो होता है रीऑर्डर पैराग्राफ के लिए वो ये होता है कि आपने टाइमलाइन भी देखनी है। फॉर एग्जाम्पल 2000 में ये हुआ, 2005 में ये हुआ, 2010 में ये हुआ। बट फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स आपको ये भी चीज मेक श्योर करनी होती है कि जब हम टाइम फ्रेम की बात कर रहे होते हैं आपने सेंटेंस को भी समझना है, क्योंकि यूजुअली वो इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि आज की तारीख में 2023 में ये हो रहा है, लेकिन पहले जो है वो ये हुआ करता था और आगे 2050 में इस चीज की एक्सपेक्टेशन है कि ये होगा। तो देखें किस तरीके से सेंटेंस है। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास सेंटेंस में कोई भी ईयर या कोई भी डेट इस तरीके से आ रही है तो आपने जो है वो अकॉर्डिंगली इसको लाइक असेंडिंग ऑर्डर में डाल देना है। नहीं, आपने सेंटेंस का मतलब समझना है और देन ओनली यू कैन रीऑर्डर दैट पैराग्राफ। आई होप जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं रीऑर्डर पैराग्राफ के हवाले से वो आपको समझ में आए हों। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कॉमेंट में मैसेज करें, आई विल मेक श्योर दैट आई रिप्लाई यू देयर। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ज्यादा वीडियोस और कंटेंट बना सकें। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय।